हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा पर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ। अगर आप अपनी औलाद को बिगड़ा हुआ नहीं देखना चाहते, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी औलाद आपकी आंखों के सामने बिगड़कर दो कौड़ी की हो जाए, तो इस कहानी को ध्यान से सुनें और इसमें बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारें। मैं ये कहानी शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली सारी ज्ञानवर्धक कहानियां आपको मिलती रहें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि हम खुद को जैसा बना लेते हैं वैसी ही हमारी दिनचर्या बन जाती है। हमारे गुण हो या अवगुण, यदि हम उन्हें अपनी आदत में शामिल कर लेते हैं तो वैसा ही हमारा आचरण बन जाता है, हम वैसे ही हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। पहले गांव खेड़ों में गाड़ियां नहीं होती थीं, तो बहू बेटियां, घर की महिलाएं कोई भी सामान गांव में ही खरीदा करती थीं। ऐसे में महिलाओं की जरूरत का सारा सामान जैसे साड़ियां, चूड़ियां आदि बेचने वाले गांव-गांव जाया करते थे। वे महिलाओं के घर जाकर सामान बेचते थे। प्रिय दर्शकों, आज भी बहुत से गांवों में घर की महिलाएं सामान खरीदने के लिए शहर नहीं जाती, बल्कि शहर से कोई न कोई सामान बेचने वाला गांव में आता है और उसी से गांव की महिलाएं सामान खरीदती हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय में ऐसे ही एक बाबा थे जिनका नाम राधे था। वे शहर से गांव-गांव साड़ियां बेचने जाया करते थे। वे अपनी पीठ पर साड़ियों की एक गठरी बांधते और पैदल ही साड़ियां बेचने गांव जाते। वे हर दिन 2-3 गांवों में साड़ियां बेचने जाते थे। प्रिय दर्शकों, राधे बाबा कई सालों से साड़ियां बेचने गांवों में जाते थे, इसलिए गांव के सभी लोग उन्हें अच्छे से पहचानने लगे थे। सभी उनका बहुत आदर करते थे। वे सभी से बड़े प्रेम से बात करते थे। कुछ सालों बाद जब राधे बाबा कमजोर हो गए तो उन्होंने एक गधा खरीद लिया। वे उस गधे की पीठ पर साड़ियों की गठरी रखकर रोजाना गांव-गांव जाया करते थे। जैसे ही वे गांव में पहुंचते, गांव के सारे बच्चे चिल्लाने लगते, साड़ी वाले बाबा आ गए, साड़ी वाले बाबा आ गए। ये देखकर राधे बाबा बहुत प्रसन्न होते थे। राधे बाबा अपनी गधा को हाँकने के लिए हाथ में एक छड़ी रखते थे, परंतु वे कभी भी अपने गधे को मारते नहीं थे। वे उसे बड़े ही अनोखे ढंग से हाँकते थे। वे अपनी गधा को हाँकते वक्त कहते, चल मेरी रानी चल। कभी कहते, चल मेरी लाडो चल। कभी कहते, चल मेरी राजकुमारी चल। गांव में बहू बेटियां इंतजार कर रही हैं। कभी वे अपनी गधी को बेटी कहकर बुलाते, कभी चंदा कहकर, तो कभी आंखों का तारा कहकर। प्रिय दर्शकों, कभी कभी तो वे कहते, चल मेरी सूरजमुखी, आज तूने बहुत काम किया है, घर चलकर तुझे बढ़िया दूध रोटी दूंगा। राधे बाबा को ऐसा कहते सुनकर रास्ते से गुजरने वाले लोग भी मुस्कुराते हुए निकल जाते। प्रिय दर्शकों, एक दिन क्या होता है कि एक राहगीर राधे बाबा को रोक लेता है और उनसे पूछता है, बाबा क्या बात है, आप अपने गधे से इतने अच्छे से बात करते हैं, इतने प्यार से हाँकते हैं। मैंने तो जितने भी दुनिया भर के टांगे वाले, घोड़े वाले, हाथी वाले देखे हैं, वे तो सब अपने जानवर को गाली देकर हाँकते हैं, परंतु आप बड़े अनोखे हैं। आप गाली देना तो दूर, इतने प्यार से बात करते हैं अपने गधे से, इतने प्यार से इसे हाँकते हैं, ऐसा क्यों बाबा? राधी बाबा ने उसे बहुत सुंदर उत्तर दिया। वे बोले, बेटा मेरा काम साड़ियों का है और साड़ियां पहनती हैं महिलाएं। मुझे सारा दिन महिलाओं के बीच रहना पड़ता है। अगर मैं अपने गधे को गालियां देने लगूंगा तो मेरी जबान को गालियां देने की आदत पड़ जाएगी, और सभी जानते हैं कि व्यक्ति की जैसी आदत पड़ जाए वह समय और स्थान नहीं देखता। किसी दिन स्त्रियों के बीच में भी मेरे मुंह से अचानक गाली निकल सकती है। इस समय सभी बहू बेटियां मुझे अपने पिता की तरह मानती हैं, मेरा सम्मान करती हैं। अगर मैं गाली बकने लगूं तो क्या वे मेरा सम्मान करेंगी? नहीं करेंगी। फिर तो मेरा सम्मान भी जाएगा और रोजगार भी। इसलिए मैं अपने गधे से भी उसी भाषा में बात करता हूँ जैसे मैं बहू बेटियों से करता हूँ, और अब यह मेरी आदत बन गई है। मैं यदि गाली देने का प्रयास भी करूँ तो भी मेरे मुंह से अच्छी बात ही निकलती है, क्योंकि मेरी आदत मेरे स्वभाव में शामिल हो चुकी है। यही हर मनुष्य की बात है। वह जिस बात को गुण हो या अवगुण अपनी आदत बना लेता है, उसी के अनुसार कार्य करता है। जैसे कोई आदमी शराब पीते पीते उसे अपनी आदत में शामिल कर लेता है तो उसे शराब को याद करना नहीं पड़ता, वो खुद याद आ जाती है।
शराब की तलब उसे शांत नहीं बैठने देती जब तक वो उसे पी नहीं लेता। वैसे ही अच्छी आदत वाले को अच्छी बातें, अच्छे काम याद नहीं करने पड़ते, वे खुद होने लगते हैं। तभी तो कहते हैं कि हमें बचपन से ही अच्छे कामों को, अच्छी बातों को, अच्छे काम को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे वे हमारी आदत बन जाएं। आपने देखा होगा कि जो लोग टाइपिंग करते हैं या हारमोनियम बजाते हैं, वे उन्हें देखते भी नहीं, फिर भी उनकी उंगलियां बिल्कुल सही जगह पर पड़ती हैं। ये सब कैसे हो जाता है? प्रिय दर्शकों, इसका कारण है अभ्यास। बार बार किसी काम को करते रहने से वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है। कभी कभी हम लोग लापरवाही में बुरी बातों को अपने पास आने देते हैं, फिर वे हमारी आदत बन जाती हैं और फिर बाद में कोशिश करने पर भी वे हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हम देखते रहते हैं और वे हमारा नुकसान करती रहती हैं। वे हर दिन हमारी कीमत कम करती रहती हैं। हम उनसे बचना भी चाहते हैं पर बच नहीं पाते और उनका शिकार होते रहते हैं। कारण है बुरी बातों को लंबे समय तक अपने जीवन में प्रयोग में लाना। जब सुधारने की बात हमारे दिमाग में आती है, तब तक बहुत देर हो जाती है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हमें जरूरत है कि हम इस बात को समझें कि कौन सी बात बुरी है, कौन सी अच्छी है। क्योंकि शुरू में जब हम बुरी बातों को ग्रहण करते हैं तो उस समय हमारी अज्ञानता के कारण हमें वे सब बातें अच्छी लगती हैं। बुरी तो वे हमें तब लगती हैं जब हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। फिर हम उन्हें चाहकर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वे हमारी आदत बन चुकी होती हैं। हम अपनी उन आदतों के गुलाम हो चुके होते हैं। वे हमसे जैसा करने को कहेंगी, हम वैसा करने को मजबूर हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इसलिए ध्यान रहे, उन आदतों को अपने आसपास ना भटकने दें जो आपके और आपके बच्चों के लिए दुखदाई बने। कहते हैं आपके घर के छोटे छोटे बच्चे अपने बड़ों का ही अनुकरण करते हैं, जिससे आपके अंदर की बुरी आदतें आपके बच्चों में भी पहुंच जाती हैं। और यदि लंबे समय तक वे इन बातों को अपनाते रहे तो सारी बुरी बातें उनकी प्रवृत्ति में शामिल हो जाती हैं। यह बात बिल्कुल सच है कि बच्चे आपको देखकर ही सीखते हैं। यदि आप अपने घर में रोज पशु पक्षियों को लाकर उनकी हिंसा करेंगे तो आपके बच्चे भी हिंसा सीख जाएंगे। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि नाविक के बच्चे को कभी नाव चलाना नहीं सिखाया जाता, फिर भी वो नाव चलाना सीख जाता है। इसलिए यदि आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य को बुरी आदतों की भेंट चढ़ते नहीं देखना चाहते, तो आज से ही यह प्रतिज्ञा कर लें कि आप बुरी बातों और बुरे कामों को अपने पास नहीं आने देंगे। जब भी हो, अच्छी बातों को अपनाने की आदत डालें। जीवन की एक खास बात है कि जो अच्छी बातों को अपनाने की आदत डाल लेता है, बुरी बातें उससे अपने आप ही दूर रहने लगती हैं। मेरा मानना है कि व्यक्ति चाहे स्वयं कितना ही बुरा हो, वो अपने बच्चों को अपनी तरह नहीं बनाना चाहेगा। जब बुरा व्यक्ति भी अपने बच्चों में अच्छी आदतों की कामना करता है, तो फिर इतना ध्यान रखें प्रिय दर्शकों, केवल कामना से कुछ नहीं होता। उन्हें अच्छा बनाने के लिए स्वयं को भी अच्छा बनना पड़ता है, तभी उनके जीवन में अच्छाई पूरी तरह से लागू हो पाएगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी औलाद को बिगड़ते नहीं देखना चाहते, तो ये 3 बातें गांठ बांध कर रखें। पहली, अच्छी और बुरी बातों को जानें। दूसरी, अच्छी बातें ही अपनी आदत में शामिल करें, बुरी बातें अपने आप दूर रहने लगेंगी। तीसरी, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।